गरीब माँ की मैजिकल रोटी ट्री। रूपा पति के मरने के बाद जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। वो घर घर जाकर काम करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। एक बार रूपा बच्चों को खाना खिलाकर खुद रोटी खाने लगती है कि तभी एक गाय उसके घर के दरवाजे पर आती है। लगता है गाय बहुत भूखी है, इसीलिए तो कब से चिल्ला रही है, पर मेरे पास तो एक ही रोटी बची है। तब रूपा खुद रोटी खाने के बजाय गाय को रोटी खिला देती है और भूखी अपने काम पर चली जाती है। अब रोज उसी वक्त वो गाय रूपा के घर रोटी खाने के लिए आने लगती है। अब रूपा भी ना भूलते हुए रोज गाय को अलग से रोटी बनाने लगती है। एक बार रूपा घर में काम करते करते बेहोश हो जाती है और तभी वो गाय भी वहां आ जाती है। तब रूपा की बेटी मीनल गाय से कहती है, ओ गाय, आज ना घर में रोटी नहीं बनी है, मेरी माँ बेहोश हो गई है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, तुम कहीं और चली जाओ। मीनल डॉक्टर को बुलाने जाती है तो गाय वहीं पर बैठी रहती है। थोड़ी देर में मीनल डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर रूपा को चेक करते हैं। वो रूपा को दवा देकर मीनल से कहते हैं, बेटा थोड़ी देर में माँ को होश आ जाएगा, तुम माँ को ये पर्ची दे देना, माँ की कुछ टेस्ट करनी होगी, तभी पता चलेगा कि माँ को क्या हुआ है। पर हाँ, टेस्ट बहुत महंगे होंगे लेकिन बहुत जरूरी है। डॉक्टर मीनल के हाथ में पर्ची देकर वहां से चले जाते हैं। मीनल बाहर आकर गाय को देखती है तो गाय को वो वहां से भगा देती है। रूपा को जब होश आता है तो मीनल उसे डॉक्टर की पर्ची दिखाती है। मीनल रूपा को टेस्ट के और उसके खर्चे के बारे में बताती है। तब रूपा कहती है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं ठीक हो गई हूँ, ये टेस्ट वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बेवजह का खर्चा करना। इस तरह रूपा मीनल से झूठ कहकर अपने काम पर चली जाती है। बच्चे सवेरे से भूखे थे, इसलिए रूपा उनके लिए रोटी बनाने लगती है। एक दो दिन अच्छे से निकल जाती है, लेकिन रूपा को फिर से चक्कर जैसे आने लगते हैं। तब रूपा मन में सोचती है, हे भगवान, तू क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद पर खर्च करूं। महीनों के पैसे से अगर मैंने टेस्ट किए तो मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। भगवान, मेरे ऊपर ना सही, कम से कम मेरे बच्चों के ऊपर तो दया करो। ऐसी हालत में भी वो गाय को रोटी खिलाना भूलती नहीं। बच्चों को लगता था कि उनकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे में एक दिन रूपा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। बच्चे माँ के लिए रोते रहते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आकर कहते हैं, बेटा मैंने कहा था ना कि माँ के कुछ टेस्ट करवा लो, सही समय पर दवा ना मिलने की वजह से माँ की ये हालत हुई है, अब तो तुम लोगों को खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे तब रोते हुए घर वापस आ जाते हैं। वो घर में पैसे ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ पैसे नहीं मिलते। तभी वहाँ वो गाय आती है। वो गाय मीनल को मुंह से पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वो एक अलग ही जगह थी जहाँ पर एक जादुई रोटी का पेड़ था, जिसे देखकर मीनल कहती है, अरे वाह, अब मैं ये रोटियां बेचकर माँ का इलाज करूंगी। गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। मीनल और उसका भाई उस पेड़ से रोटी तोड़कर उसे बेचने लगते हैं। पेड़ से जितनी भी रोटी तोड़ो उस पर रोटी वापस उगाती थी। इस तरह से जादुई रोटी ट्री की रोटियां बेचकर अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों से रूपा का इलाज हो जाता है और रूपा ठीक होकर घर आ जाती है। उसे जब जादुई रोटी ट्री के बारे में पता चलता है तो वो गाय से मिलकर कहती है, अरे गाय, मैंने तुम्हें रोटी खिलाई, इसीलिए तुम मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करने चली आई। तुम बहुत ही महान हो गाय। अब रूपा भी उसी जादुई रोटी ट्री से रोटियां बेचकर पैसे कमाने लगी और अपने बच्चों के साथ खुशी से जीवन गुजारने लगी। इसलिए कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। 3 जादुई वाटरमेलन। गोपाल के पास एक खेत था जहाँ पर वो तरबूजों की खेती करता था। इस साल की तरबूजों की फसल बहुत ही अच्छी निकली थी, जिस वजह से गोपाल खुशी से तरबूजों को बैलगाड़ी से बाजार बड़े व्यापारी के पास ले जाता है। वो बड़ा व्यापारी भी गोपाल के तरबूजों को अच्छा दाम देने वाला था, लेकिन तभी संतोष नाम का एक आदमी आता है और वो बीच में ही कहता है, अरे सेठ जी, इस गोपाल ने अपने तरबूजों को दवा देकर बड़ा किया है। इसके तरबूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं इसके गांव में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है इसकी बुरी आदतों के बारे में। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है।
संतोष की यह बात सुनकर गोपाल कहता है, अरे संतोष, तुम क्यों झूठ बोलकर मेरा नुकसान कर रहे हो? ऐसा करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए सेठ जी, आप इसकी बातें मत सुनिए, मुझ गरीब की बात पर विश्वास कीजिए। पर वो बड़ा व्यापारी भी संतोष की ही बात मान लेता है और गोपाल का माल बिल्कुल भी नहीं खरीदता। संतोष इस वजह से बहुत खुश हो जाता है। गोपाल जिस किसी बड़े व्यापारी के पास जाता, वहां जाकर संतोष गोपाल का काम खराब कर देता, जिस वजह से गोपाल नाराज होकर घर वापस चला आता है और अपनी बीवी गीता को सारी बात बताता है। तब गीता कहती है, तो क्या हुआ, उस बड़े व्यापारी ने तरबूजे नहीं खरीदे तो आप तरबूजों को रास्ते के बाजू में जाकर बेचिए। हमारे तरबूज बहुत ही अच्छे हैं, लोग यूं कहकर खरीद लेंगे। गीता की बात सुनकर गोपाल रास्ते के बाजू तरबूज बेचने लगता है। पर थोड़ी ही देर में संतोष अपने तरबूज लेकर वहां आता है। उसने तरबूजों को लाल रंग के इंजेक्शन दिए थे, जिस वजह से वो लाल लाल और बहुत ही मीठे दिख रहे थे। वो हर ग्राहक को तरबूज काट कर दिखाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग संतोष के ही तरबूज खरीदने लगते हैं। इस बार भी गोपाल बहुत उदास हो जाता है और घर जाकर गीता से कहता है, अरे गीता, फिर से वो संतोष बीच में आ गया। उसकी वजह से मैं आज एक भी तरबूज नहीं बेच पाया। ऐसा ही होता रहा तो हमारी तरबूजों की फसल बर्बाद हो जाएगी। तब गीता गोपाल को लेकर संतोष के घर जाती है और संतोष से वो कहती है, संतोष, तुम आखिर ये किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? क्यों बार बार हमारे रास्ते का कांटा बनते जा रहे हो? अरे तुम दोनों की वजह से मैंने मेरी बच्ची खोई है। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगा। मेले में ले जाने का नाटक किया और कुछ पैसों के लिए उसे बेच डाला। अरे संतोष, हमने तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं किया, वो तो मेले में खो गई थी। हमने भी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। हमारा विश्वास करो संतोष, हमने कुछ नहीं किया है। दरअसल 1 साल पहले संतोष की बेटी मेले में गुम हो गई थी, जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका और इसके लिए संतोष गोपाल और गीता को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। गीता और गोपाल संतोष को समझाकर घर आते हैं, लेकिन बात यह थी कि इस साल अच्छी फसल होने पर भी गोपाल और गीता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनके तरबूज तो पड़े पड़े ही सड़ रहे थे। वो बेचारे अपने सड़े हुए तरबूजों को देखते रहते हैं कि तभी 3 तरबूज वहां से बाहर लुढ़क कर आते हैं। वो दिखने में बहुत ही ताजे रहते हैं। उन्हें देखकर गोपाल कहता है, अरे सुनो गीता, इन सड़े हुए तरबूजों में ये 3 तरबूज कैसे अच्छे निकले? ये अभी तक खराब भी नहीं हुए, जरा देखो तो। गोपाल और गीता तीनों तरबूजों को बाजू करते हैं। तब उन तरबूजों में से हमें काटो ऐसा आवाज सुनकर वो दोनों चकित हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक एक तरबूज को वो काटने लगते हैं। सबसे पहले तरबूज को काटते ही वहां से सोना निकल आता है। दूसरे तरबूज को जब गीता काटती है तो वहां से पैसे निकलने लगते हैं और जैसे ही तीसरे तरबूज को वो काटते हैं तो हीरे निकलते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वहां एक देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शराब की वजह से इन तीनों तरबूजों में फंसा हुआ था, पर आज तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं मुक्त हो गया। अब ये सोना, पैसे और हीरे सारे तुम्हारे हैं। ऐसा कहकर वो देवता वहां से गायब हो जाते हैं। गोपाल और गीता सोना और हीरे बेचकर पैसे ले आते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में बरकत हो जाती है। उस दिन वो दिवाली के जैसे घर में दिए जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब संतोष ये सब देखता है तब वो सोचता है, अरे ये गोपाल तो तरबूजों के कारण लुट गया था, लेकिन ये इतना खुश कैसे? यहाँ मैं दिन रात बेटी की याद में दुखी होता हूँ और ये खुशियां मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। संतोष गुस्से में पागल गोपाल के घर जाता है, पर तभी उसकी बेटी गोपाल के घर से बाहर आती है और पापा पापा कहकर उसे गले लग जाती है। संतोष अपनी बेटी को गले लगाकर खूब प्यार करता है और हैरान भी रहता है कि उसकी बेटी अचानक से वापस कहां से आई। दरअसल उस देवता से गोपाल ने संतोष के बेटी को वापस लाने की बात कही थी। उसी देवता ने संतोष की खोई हुई बच्ची को वापस लाया था। बेटी मिलने से संतोष का गोपाल के प्रति गुस्सा भी दूर हो जाता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बनकर खुशियां मनाते हैं। गोपाल जादुई 3 तरबूज से मिले हुए खजानों से ना खुद की ही तरक्की करता है, बल्कि गरीबों की बहुत मदद करता है।